श्री कृष्णं वन्दे सद्गुरुं। हरे कृष्ण। कल हमने कौपीन पंचकम स्तोत्रम किया, जो कि वैराग्य का मानो शिखर शिरोमणि है। ऐसे वैराग्यवान ब्रह्मचारी हमारे वर्णाश्रम प्रणाली द्वारा, शास्त्रों के द्वारा लक्षित थे। आज हमें इसकी कल्पना करते हुए भी डर लगता है। कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तम। आइए अब हम अगला परा पूजा 12वें अध्याय में भगवान से एक प्रश्न पूछते हैं अर्जुन, जिसका उत्तर भगवान सबसे लंबा देते हैं कि सगुण साकार की उपासक और निर्गुण निराकार के उपासकों में कौन श्रेष्ठ है। तो भगवान कह देते हैं कि सगुण साकार के उपासक जो कि श्रद्धावान होकर मेरे को बचते हैं, वो श्रेष्ठ है, वो सर्वश्रेष्ठ। एक बार किसी ने पूछा कि निर्गुण निराकार वाले ध्यान किसका करते हैं। किसी ने क्या पूछा, परम सत्य बाबा साहब जो हैं, इन्होंने पूछा एक बार, तो मेरे से तो कोई उत्तर लगा नहीं उसका। भाई निर्गुण निराकार वाले किसका ध्यान करते हैं, बताइए। आप में से किसी को कोई उत्तर आता हो तो जरूर हाथ खड़ा करके दीजिएगा। सगुण साकार वाला हुआ तो बिल्कुल स्पष्ट है, भगवान के किसी विग्रह में कर लेंगे, चरण कमल का कर लेंगे, मुख का कर लेंगे, किसी चीज का भी कर लेंगे, विराट रूप का कर लेंगे। लेकिन जो निर्गुण निराकार के उपासक हैं, वो किसका ध्यान करते हैं। चलिए पहले जवाब ही ले लेता हूं मैं। अंशु बिटिया जवाब, चांदनी बिटिया जवाब देना चाह रही है। अपने आप को अनम्यूट करना जरा। हाँ बाबा बेटा। प्रणाम, हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा। बाबा ज्योति बिंदु परमात्मा का ध्यान करते हैं। ज्योति बिंदु परमात्मा का ध्यान करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बात। जो बढ़िया से बढ़िया उत्तर हो सकता था वो दे दिया है बिटिया ने, तो है ना। चलिए, लेकिन देखिए, हाँ, बढ़िया से बढ़िया जो उत्तर हो सकता था वो दे दिया है। इससे ऊपर कोई उत्तर है ही नहीं, इसलिए मैंने इसको अनम्यूट किया था। इसने उस दिन भी चेतना का बहुत अच्छा बताया। चलिए, ओंकार का ध्यान। अब ओंकार का ध्यान कह रहे हैं लोग, तो बताइए ओंकार का ध्यान आप कैसे करेंगे। मतलब ध्यान जो है वो, उसका आधार क्या होगा, वो टिकेगा कैसे। ओम क्या है, ओम तो एक एनर्जी है ना। ओम कोई शब्द तो है नहीं, ये तो उसका एक प्रतीकात्मक है बस, कि इस तरह से जो हम बनाते हैं ये प्रतीक है क्या। रूप, रेख, गुण, जाति, युक्ति कुछ भी नहीं है। तो ऐसी ही ये परा पूजा है। देखिए, इसको मैंने इसलिए आज छेड़ा कि परा पूजा में कुछ इसी तरह का कंसेप्ट जो है वो आ रहा है। आइए, क्या किस तरह की परा पूजा है हम देखते हैं, इसको अर्थ भी हाथों हाथ कर देते हैं। अखंडे सच्चिदानंदे निर्भय निर्विकल्पे रूपिणी स्थिते द्वितीय भावेस्मिन् कथम पूजा विधीयते। वो कह रहे हैं पहला प्रश्न यही है परा पूजा में, कि जो अखंड है, खंड तो है नहीं, निर्विकल्प है, जितने भी विकल्प मन बुद्धि से सोचे जा सकते हैं अहम से, उन सब के आधार हैं, उन सब से परे हैं। सकल्प सविकल्प नहीं है, निर्विकल्प समाधि और सविकल्प समाधि आती है ना। निर्विकल्प रूप ने है, अद्वितीय स्थिति, अद्वितीय, उनके जैसा कोई दूसरा है नहीं। जो ऐसा कहते हैं कि अच्छा पीपल जैसे हैं क्या, बरगद जैसे हैं क्या, कैसा पेड़ है, कैसी सुगंध है, उन जैसे वही हैं, न तो समोस्ती अभ्यधिक अन्य। तो जो ऐसे हैं, अखंड हैं, सच्चिदानंद हैं, निर्विकल्प हैं, अद्वितीय हैं, ऐसे भगवान की पूजा भला कैसे की जाए, ये प्रश्न है ना। क्या कह रहे हैं आगे मच्छरांक आचार्य जी महाराज। पूर्णस्यावाहनम कुत्रे सर्वाधारस्यचासनम
स्वच्छस्य पाद्यम अर्घम च शुद्धस्याचमनम कुतः। वो कह रहे पूर्णस्य आवाहनम कुत्र। अच्छा बताइए, हम यहाँ से हरिद्वार चले जाते हैं क्योंकि हम हरिद्वार में नहीं है, है ना, इसलिए तो चले जाते हैं। तो ये जो निर्गुण निराकार अव्यक्त रूप है भगवान का, ये कहाँ नहीं है भला? कौन से लोक में नहीं है, कौन से काल में नहीं है, कौन से देश में नहीं? तो जो सब जगह है उसका आवाहन कैसे किया जाएगा, बुलाया कैसे जाएगा? उसको बुलाया तो उसी को जाएगा जो नहीं है, जिसको लाना हो। आवाहन उसका कैसे किया जाएगा? प्रभु आप यहाँ आओ, मंत्रों से आह्वान करते हैं ना हम जो पूजा में, तो आह्वान कैसे करेंगे? वो तो यहाँ है ही अभी। सर्वाधारस्य चासनम, आसन बिछाते हैं हम, पूजा करते हैं जब प्रभु पधारो आप, जब फला देवता पधारो। तो वो कह रहे हैं जो आसनों को भी आसन देने वाला है, जो सब आधारों का आधार है, भला उसको कौन से आधार पे हम बिठाने वाले हैं? जरा सोचें तो सही। भाई सबके आधार है भगवान, तो उसको कौन सा आधार हम देना चाह रहे हैं आखिर? स्वच्छस्य पाद्यम अर्घम च, और जो स्वच्छता की पराकाष्ठा है, उनसे, उनके नाम से सब कुछ स्वच्छ हो जाता है। उनको आखिर हम कौन सा अर्घ देके और कौन सी स्वच्छता करना चाह रहे हैं? शुद्धस्याचमनम कुतः, और वो तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, उनको क्या आचमन करा के शुद्ध बुद्ध कराना है? वो कौन से अशुद्ध आते हैं कभी जो उनको आचमन कराना है? भाई आचमन करा के हमको तो शुद्ध करना है, आचमन करो उसके बाद मंत्र बोलना। तो ये पूछ रहे भाई कैसे तो आसन दें, कैसे बुलाएं, कैसे शुद्ध करें, कैसे स्वच्छ करें, जरा कोई बताए। निर्मलस्य कुतः स्नानं वस्त्रं विश्वोदरस्य च, गोत्रस्य त्ववर्णस्य कुतस्य तस्योपवीतकम्। वो निर्मल है तो निर्मल को फिर स्नान किस लिए कराना? हम तो गंगा जी में जाए तो स्नान करें। अरे गंगा जी जिनकी चरण धोवन है, गंगा जी की महिमा और क्या है भैया? गंगा जी में तत्व क्या है? और यही तो तत्व गंगा जी में कि 52 अवतार में भगवान ने जब अपना पैर ऊपर किया तो अंड कटा फट गया। तो वो जो ब्रह्मा, जो द्रव था, जो ब्रह्मा जी और देवताओं ने चरण, उस अंगूठे की पूजा की, उनके ब्रह्मलोक में आ गया ना भगवान का अंगूठा, उसको चंदन अर्घ लगा के पूजा करी, तो वही तो जो गंगा जी के चरण की धोवन है, इसलिए तो उसकी महिमा है। धोवन नहीं होती तो क्या महिमा होती? तो बताइए ऐसे भगवान को क्या स्नान कराएं हम? वस्त्रम विश्वोदरस्य च, जब काकभूषुंड जी को अंदर लिया भगवान श्री राम ने, तो करोड़ों वर्ष तक वो घूमते रहे और उन्होंने कहा कि मैंने कि क्या देखा महाराज आपने? बड़ा मजा आ रहा है गरुड़ जी को। अरे देखा क्या? जो देखा ऐसा देखा जो ना तो कहीं सुना अब तक और ना वर्णन हो सकता मेरे से मुंह से। हाँ, ऐसा देखा जो ना तो सुना आज तक और ना कभी सुन सकते, ऐसा ना मैं वर्णन कर सकता हूँ, ऐसा देखा। तो बताओ, जिसके पूरा विश्व जिसके पेट में हो, है विराट रूप जिसका, उसको हम कौन सा कपड़ा पहनाना चाह रहे हैं? क्या बनाना चाह रहे हैं उसकी? अगोत्रस्य त्ववर्णस्य, और जिसका कोई गोत्री नहीं है, हैं? गोत्र से रहे थे भगवान। हाँ, वर्णाश्रम तो कह दिया, चातुर्वण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, लेकिन खुद का कोई गोत्र नहीं है। और सन्यास आश्रम में क्या होता है आप सबको पता होगा। किसी भी वर्ण आश्रम का हो, सन्यास आश्रम में यदि वो पहुंच जाता है, उसका खुद का कोई गोत्र नहीं रहता, वो अच्युत गोत्रीय हो जाता है। वो किसी भी वर्ण का हो, उसको केवल और केवल भगवान का ही वो गोत्र का हो जाता है, यानी वो सब गोत्रों से फ्री हो जाता है ना? सन्यास के बाद कोई रिश्ता भी नहीं रहता है ना? सन्यास के बाद किसकी घटना है? तुलसीदास जी की तो नहीं है शायद, या किसी और की है। उनकी पत्नी मिलने पहुंचती हैं तो वो सब चाहते हैं कि अरे ये मिलने आ गई मेरे से, मैं तो पूर्ण सन्यास लेके बैठा हूं।
वो दर्शन करने जाती हैं तो वो वो खुद कहती हैं, अरे कमाल है, आपने कैसा सन्यास लिया, अभी भी आपको ये पता है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, अभी भी तुम रिश्ता मानते हो? तो कोई गोत्र नहीं है, कोई वर्ण नहीं है, तो जब गोत्र और वर्ण नहीं है तो भैया यज्ञोपवीत संस्कार किस चीज का है? जो यज्ञोपवीत हम पहनाते हैं, तो यज्ञोपवीत किस बात का? पहले गोत्र और वर्ण तो बताओ, खा के क्या सामान है, तभी तो यज्ञोपवीत उस हिसाब से तो होगा। शास्त्र के नियम तभी तो लगेंगे, ब्राह्मण को इतने साल ऐसा, तीन तीन उसका, वैश्य को इतना, इसको इतना, इसको है ही नहीं, तभी तो चलेगा मामला। तो भैया काई का तुमको यज्ञोपवीत कैसे पहनाया जाए, जरा बताओ तो जी, तुम्हारा गोत्र वर्ण तो बताओ। निर्लेपस्य कुतो गन्धे पुष्पं निर्वासनस्य च निर्विशेषस्य का भूषा कोलंकारो निराकृते। निर्लेपस्य कुतो गंध है, आपको धूप दीप की गंध जो कर रहे हैं, तो आप तो खुद ही उदाहरण दे रहे हैं वहां पे 15.6 में या ना कहा कि जैसे आत्मा सर्वत्र जो है व्याप्त है, जैसे आकाश व्याप्त है सर्वत्र लेकिन निर्लिप्त नहीं है किसी भी गंध से। वायु भी जैसे गंध को ले आती है लेकिन निर्लिप्त रहती है, ऐसे आप तो उनसे भी परे और ऊपर हैं। तो आपको गंध क्या, गंध को आप तो कैसे फिर आप लिप्त हो गए नहीं गंध से, आप तो निर्लिप्त हैं हमेशा ही, है ना? तो आपको गंध का क्या करें? पुष्पम निर्वासनस्य, और आप निर्वासनिक हैं, आपको क्या अर्पण किया जाए, कहां से क्या किया जाए, सब कुछ आप ही का तो है, फिर कैसे आपको पुष्प भी क्या चढ़ाए हम? निर्वासन यानी चढ़े चढ़ाए हैं पुष्प सब पहले से ही आपको। निर्विशेषस्य का भूषा, आपकी क्या शोभा की जाए? शोभा तो उसकी हो जो सीमित हो, कहीं निर्विशेष हो आप तो निर्विशेष का विशेष तो हो ही नहीं सकते, यानी शोभा नहीं हो सकती। शोभा तो ऐसे होगी भैया, नाक ऐसी है आपकी, आंख ऐसी है, तब शोभा वाली बात बनती है। जो निर्विशेष है उसमें शोभा कैसी? और जब है ही नहीं कुछ ही, तो फिर आपको आभूषण कहाँ पहना है? कान है आपके, नेत्र हैं आपके, क्या है आपका, कौन सा आभूषण कहाँ डाले आपके, बताओ? बहुत मामला गड़बड़ रहा है। निरंजनस्य किं धूपेर्दीपेर्वा सर्वसाक्षिणा निजानन्दैकतृप्तस्य नैवेद्यं किं भवेतिह। निरंजन है आप, निरंजन, जितनी भी माया है उन सबसे परे हैं, जितने भी अंजन हैं उन सबके स्रोत हैं, जितनी भी ज्योति है परम ज्योति आप हैं। ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति, आपको हम क्या धूप और दीप दिखाएं बताइए आप, है ना? धूप दीप आपको क्या दिखाएं? सर्व साक्षी को दीप कैसा, और निजानंद, जो निजानंद रूपी अमृत से तृप्त है, यानी आत्मा राम है, आप्त काम है, उनको भला नैवेद्य से क्या लेना देना? कौन सा नैवेद्य आपको चढ़ाए बताइए? देखिए बात तो करते हैं हम निर्गुण निराकार की, जब निर्गुण निराकार के तत्व को थोड़ा सा भी समझा जाता है ना, तो मामला फिर थरथराने लगता है? ये परा पूजा की बात वही कर सकता है जिसने इससे जस्ट पहले का कौपीन पंचक समझा, अनुभव किया, उसका आचरण किया, तब जाके उसके मन में इस तरह के भाव आएंगे कि हम वास्तव में उस निर्गुण निराकार जो सर्वव्यापक परमात्मा है उसकी कैसे पूजा की जाए। वाल्मीकि रामायण में इस द्वंद्व को हनुमान जी महाराज मिटाते हैं बड़े अच्छे से। बुद्धिमताम वरिष्ठम है ना, वो सारे, वो है तो दास्य भक्ति के आचार्य लेकिन सारे योगों के मास्टर हैं वो। भक्ति योग उनसे बढ़िया कोई नहीं जानता, ज्ञान योग उनसे बढ़िया नहीं जानता, और कर्म योग को तो वो अपने जो है प्रकट ही करते रहते हैं कर्मों से ही। तो वो कहते हैं कि जब तक देह बुद्धि है, जो कि है ही हमारी, तब तक जो है अपने आप को अंश मानो, सगुण साकार की ही पूजा करो, जब तक देह बुद्धि है ना? और जब उसका अनुभव हो जाए थोड़ा बहुत,
तो अपने आप को दास माने, दास मान के सेवा करें, तो फिर जो आत्म रूप है अपना, उसका अनुभव हो जाने के बाद तो फिर चाहे सगुण हो चाहे निर्गुण हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे कह रहे हैं, विश्वानंद पितुस्तस्य किम तांबूलम प्रकल्प्यते स्वयं प्रकाश चित्रूपो यो सावका सावरकादिभासका। विश्वानंद पितुस्तस्य, जो विश्व को आनंदित करने वाले हैं, भला उनको हम पान खिला के क्या आनंदित करें। अरे आनंद के सागर ही वही है, परम सुप्रीम रिजर्वर ही वही है। और जो स्वयं प्रकाश है, सूरज को भी प्रकाश जो कहते हैं, आदित्यम, अरे यदा आदित्य गतम तेजो है जगत भाषते अखिलम, जो कहते हैं, बड़े घोषणा करते हैं, सूरज को भी जो रोशनी जो मैं देने वाला हूं, बताओ उसको हम, जो सूर्य को रोशनी देने वाले, चंद्र को शीतलता देने वाले जो स्वयं प्रकाश हैं, उनको हम भला क्या तांबूल पहनाएं, क्या पान अर्चन करें, क्या करें, कोई समर्पण नहीं कर सकते। प्रदक्षिणा हि अनन्तस्य हि द्वयस्य कुतोन्नति वेद वाक्यैरवेदस्य कुतस्त्रोतम विधीयते। परिक्रमा तो तब हो जब कोई सीमित हो कि ये मंदिर है भैया, ये वृक्ष है पीपल का, इसकी परिक्रमा लगा दो। जो अनंत है उसकी परिक्रमा कैसे लगेगी। प्रदक्षिणा ही अनंतस्य हिदवयस्य कुतोन्नति, और जो अद्वितीय है, जो दूसरा कोई है ही नहीं, तो क्या नमस्कार किया जाएगा है। भगवान शंकर, एक प्रश्न आता है बड़ा अच्छा, जिसको यहां समझ सकते हैं, वहां समझ में नहीं आता, कि दक्ष प्रजापति है तो भगवान के ससुरी, तो जब सब खड़े हुए और प्रजापतियों का भी प्रजापति बना दिया था ब्रह्मा जी ने उनको, तो वो एकदम से ऐसे हो गए बिल्कुल अहंकार में कि मैं तो सबसे लेट आए वो, जबकि ब्रह्मा बैठे हैं, भगवान शंकर बैठे हैं, चाहे जामाता है तो भगवान है, दोनों को सोचने वाली बात है। सब खड़े होते हैं, जितने भी देवी देवता प्रजापति सब खड़े होते हैं, लेकिन भगवान शंकर खड़े नहीं। तो एक बार ऐसा लगता है मन में कि अरे अपने ससुर साहब कोई खड़े नहीं हुए, भगवान शंकर भी जो है तो भगवान, लेकिन क्या कर रहे हैं फिर ये। तो वो जो है, जब वो इस अवस्था में है कि उनको कोई दूसरा तत्व भास ही नहीं रहा है, तो फिर वो किसको नमस्कार करें। वो यही कहते हैं जब उनसे पूछा जाता है बाद में कि मेरा तो कोई द्वेष है नहीं प्रजापति जी से, क्योंकि मेरे को उस समय द्विजत्व का, द्वैत का भाव ही नहीं था। तो द्वैत का जब भाव ही नहीं है, तो नमस्कार किसको और कौन करने वाला है। अब ये बातें जब अनुभव स्तर पे हो तभी है, बाकी तो हम तो इनको ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो कह रहे हैं अद्वितीय को नमस्कार कैसा, और जो वेदों के मूल में बैठे हैं, जिन्होंने वेदों को प्रकट किया, वेद जिनका स्वरूप है, भला उनकी वेद वाक्यों से क्या स्तुति हम करें। कौन से स्रोत से उनकी हम स्तुति कर सकते हैं, नहीं कर सकते, है ना। स्वयं प्रकाश मानस्य कुतो नीराजनम विभो अंतर्बहिश्च पूर्णस्य कथम उद्वासनम भवे। स्वयं प्रकाश मानस्य, जो स्वयं प्रकाश हैं, और जो स्वयं प्रकाश है फिर उनकी आरती कैसे की जाए भाई, है निराजनम विभो, जो अंदर और बाहर सब जगह हैं, उनका विसर्जन भी कहाँ करें। जब आवाहन नहीं हुआ तो विसर्जन कहाँ होगा बताइए। कौन से नदी नाले में ले जाएंगे, कौन से समुद्र में ले जाएंगे, विसर्जन कहाँ करेंगे उनका। जब आवाहन नहीं किया पहले, तो आवाहन ही नहीं कर सकते उनका, है। अब विसर्जन कहाँ करेंगे। एक बार महावीर जी कह रहे थे कि स्त्रोत रत्नावली में क्या है, तो मैंने कहा था स्त्रोत रत्नावली में सब कुछ है। अब आप देखिए, भगवत गीता के भी जो भाव हैं वो यहाँ पुष्टि हो रहे होंगे उल्टा, और अच्छे पुष्ट हो रहे होंगे, ऐसा विलक्षण ये स्त्रोत रत्नावली है।
और बल्कि कहा तो ये जाता है, सही पूछा जाए जब तो, वैसे तो ये अभी नहीं कहनी चाहिए, लेकिन किसी भी ग्रंथ में जो सार तत्व होता है ना, सार तत्व जो मक्खन है, वो स्तुति ही होती है, उसकी स्तुति होती है। सार तत्व जो उसका होता है वो उसकी स्तुति होती है। स्तुति में आपने यदि देख लिया तो बस फिर कुछ नहीं बचा, स्तुतियों में सब कुछ आ जाता है, सब कुछ, कुछ नहीं बचता फिर स्तुतियों के अलावा। लेकिन पहले ग्रंथ को पूरा ही पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही फिर। एवमेव परा पूजा सर्वावस्थासु सर्वदा, एक बुद्ध्या तु देवेशे विधेया ब्रह्म वित्त में। तो इसलिए वो कह रहे हैं अंत में मच्छरांका जी कि जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो ब्रह्म वेत्ता है, वास्तव में उनकी बात हो रही है ये, है ना। अपने जैसे ब्रह्म ज्ञानियों की बात नहीं हो रही है ये, है ना, ये ब्रह्म ज्ञानियों की बात हो रही है। तो जो ब्रह्म वेत्ता है उनको तो सदा सर्वदा, सदा सर्वदा इसी एक बुद्धि से जो है ना भगवान की पूजा करनी चाहिए। परा पूजा इसी को कहा। इसका दूसरा नाम आप वासुदेव सर्वम रख ले, मैं अब बोल रहा हूं, शुरू में नहीं बोला मैं। परा पूजा का दूसरा भाव वासुदेव सर्वम कर ले। जब वासुदेव सर्वम में जब मैं हूं बचा ही नहीं, मैं बचा ही नहीं, तो मैं नहीं बचा तो स्वामी जी कहते हैं हूं भी नहीं बचा, सिर्फ है ही है बचा। तो जब है बचा तो फिर काई का आवाहन, काई का विसर्जन, काई की पूजा। लेकिन ये अवस्था बहुत ही उच्च कोटि की है, इसलिए इस अवस्था में पहुंचने से पहले आचार विचार पूजा ध्यान नाम जप इनको त्यागने की भूल नहीं कर बैठे, नहीं तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम, कुछ नहीं बचेगा, है ना। तो अब ये कैसे पूजा करते हैं भगवान की, अब वो बताया जाता है, जो भगवान की शिव मानस पूजा में आपने पहले पढ़ा हुआ है, इसलिए बस इसको पढ़ लेते हैं। ये परा पूजा का तरीका है ना। ज्योति जो है ना, ज्योति तो ठीक है, तो ज्योति में भी हमको क्या दिखेगा, वो मोमबत्ती की जो ज्योति दिख रही है ना हमें, वो ही दिखेगी हमको। भाई जिसका देखो ध्यान किसका होता है, चलिए बताइए। जिसको आज तक अनुभव किया, देखा, समझा, जाना, उसी का तो ध्यान होगा। आकाश के फूलों का ध्यान कर सकते हैं? आकाश के फूलों का है ही नहीं, आकाश के फूलों का अस्तित्व ही नहीं है। तो उस परमात्मा का तो अस्तित्व है, उसका ध्यान कैसे किया जाएगा, बहुत मुश्किल काम है। निर्गुण निराकार का ध्यान शुरू में बहुत मुश्किल काम है। तो ये कैसे पूजा करते हैं? आत्मा त्वं गिरजामति सचरा प्राण शरीरम ग्रहम, पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिता, संचार पदयो प्रदीक्षण विधि स्त्रोतानि सर्वा गिरो, यत् कर्म करोमि तत्त्वखिलम् शंभो तव आराधना। ये है तरीका परा पूजा का, कि जो कुछ है वो पूजा ही हो रही है। अलग से क्या पूजा करेगा ये व्यक्ति? अलग से पूजा तो वो करें जिनके दो हैं, संसार अलग चल रहा है और परमात्मा अलग चल रहा है। कभी संसार की नाव में एक पैर है, कभी परमात्मा की नाव में एक पैर है। उनके लिए है विधि विधान सारे, इनके लिए नहीं है परा पूजा, ऐसे लोगों की। ओम इति श्रीमच्छ्रांकाचार्य कृतं परा पूजा स्तोत्रम संपूर्णम। अब देखिए बड़ा प्यारा जो है भगवान शंकराचार्य जी का बहुत फेमस है ये, है बहुत फेमस है ये चरपट पंजरिका स्तोत्रम। और इसके बारे में कई कथाएं भी हैं। ऐसा कहते हैं कि जब वो शास्त्रार्थ हुआ बहुत तगड़ा वाला, भगवान शंकराचार्य जी का जो प्रसिद्ध शास्त्रार्थ है ना,
जिसमें उनकी पत्नी, हारने वाले की पत्नी न्यायाधीश बनी थी, भारती जी शायद, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। चलो, तो ऐसे ही भगवान शंकराचार्य जी का कहते हैं, भगवान शंकराचार्य जी उस शास्त्रार्थ के बाद जो उन्होंने काम विषयक प्रश्न पूछे थे भारती जी ने, जब हारने लगी, वो भी उनके जो पति थे वो तो हार ही गए, वो हारने लगी, तो शंकराचार्य जी तो बाल ब्रह्मचारी हैं, तो उन्होंने काम विषयक, रति विषयक प्रश्न पूछ लिए, तो शंकराचार्य जी को चूंकि उसका अनुभव नहीं था, इसलिए वो चुप हो गए। और उन्होंने, कहते हैं, हाँ, मंडन मिश्र, बहुत बढ़िया सुधीर यादव साहब बता रहे हैं, प्रणाम आपको, मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती, तो मंडन मिश्र को तो हरा दिया। उस समय वो चक्रधर सम्राट थे, तार्किकों की ऐसा मान ले, उनको हराने के बाद कोई बचता नहीं था इंडिया में। तो अब काम विषयक अनुभव लेने के लिए, कहते हैं, भगवान शंकराचार्य जी, एक राजा की मृतदेह मिली, उसमें उनको परकाया सिद्धि आती थी, उसमें प्रवेश कर गए। उस शरीर को तो उन्होंने छुपा दिया, अपने शिष्यों को छोड़ दिया, इस शरीर को नष्ट नहीं हो जाए, पता नहीं चल जाए। और मैं राजा, अपना शरीर छुपा दिया, अपना शरीर तो छोड़ दिया, और राजा के शरीर में परकाया सिद्धि से प्रवेश कर गए, और वो राजा बन के उस रानी के वहां चले गए। तो रानी, राजा तो था ही, लेकिन रानी को अनुभव हो गया उनके कुछ व्यवहार से और उनकी बातों से कि ये राजा तो है, शरीर तो है राजा, लेकिन ये राजा नहीं, ये राजा के शरीर में कुछ और है। तो वो रानी भी जानती थी, इसलिए उसने कहा, ये यदि कोई इस तरह का बंदा है तो ये अपना शरीर छोड़ के आया होगा। तो रानी ने जो है बहुत सारे जासूस भेजे कि कहीं भी कोई शरीर मिल जाए उसको नष्ट कर दो, जला दो, फिर ये जा नहीं पाएगा दोबारा, फिर ये राजा बन के मेरे पास। शंकराचार्य जी, भगवान भगवान शंकराचार्य हैं, फिर भी देखिए कितना, जैसे भगवान अपने सिद्धांत को मत कहते हैं ना, श्री कृष्ण भगवान, ऐसे ही शंकराचार्य जी भगवान ने महामुद्गर स्रोतों की रचना की। ये उसमें से कुछ स्रोत इसमें भी हैं, है ना। महामुद्गर स्रोतों की रचना क्यों की उन्होंने, कि यदि मैं राजा के शरीर में आसक्त हो जाऊं, तो अपने शिष्यों को कहा कि कुछ महीने बाद मैं स्वयं लौट जाऊंगा, लेकिन यदि मैं स्वयं नहीं लौटूं तो तुम राज दरबार में आके इन स्त्रोतों को सुनाना। ये स्त्रोत मोह और आसक्ति पर मुद्गर की तरह वार करते हैं और वैराग्य प्रकट कर देते हैं जीवन में, जिससे कि मेरे को ध्यान आ जाएगा कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, है। तो बड़े प्यारे भगवान शंकराचार्य जी के ये स्त्रोत बड़े फेमस हैं, चरपट पंजरे का स्त्रोत हम इनको बोलते हैं। वैसे इसमें जो डुक्रण धातु का बताते हैं, इसका ऐसा बताते हैं कि शंकराचार्य जी भगवान ने इनकी रचना, एक ब्राह्मण को बुढ़ापे में शौक चल रहा है शादी करने का, तो किसी ने कहा, भाई शादी तेरी कौन करेगा बुढ़ापे में, धन चाहिए, तो धन के लिए उसने कहा कि धन के लिए मैं कोई कथा कीर्तन करूं, कुछ कथा से धन मिलेगा। तो कथा के लिए उसने फिर व्याकरण सीखना चालू किया कि मैं कुछ शास्त्रों को पढ़ूंगा। तो धन कमाने के उद्देश्य से वो जो है, अब व्याकरण को तो रटना पड़ता है, व्याकरण तो बचपन में इसलिए तो पढ़ी जाती है कि रटना पड़ता है, तुरंत रट लेता है बालक बुद्धि। तो वो अपने घर के आंगन में बैठ के और रट रहा था डुक्रण धातु के जो लट लकार होते हैं ना, ये सारे संस्कृत वाले जानते हैं, मैं नहीं जानता हूँ, है ना। अधिकरण में पर विषय वो सारे होते हैं। तो भगवान शंकराचार्य जी वहां से निकले, तब उन्होंने ये चरपट पंजरे का स्तोत्रम सुनाया उस ब्राह्मण को कि अरे तेरी बुद्धि कहाँ गई, तू इस बुढ़ापे में धन की कामना से व्याकरण रट रहा है, डुक्रण धातु का पाठ कर रहा है, ये तेरी रक्षा नहीं करेगी। अरे मूढ़, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, मूढ़ मते, गोविंदम। महावीर जी बोलिए, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम,
गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो देखिए बहुत प्यारा स्तोत्र है ये चरपट पंजरिका स्तोत्रम। दिनमपि रजनी साय प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायाते काल क्रीडति गच्छत्यायुस् तदपि न मुञ्चत्यासा वायु भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रण करणे प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रण करणे दिनमपि दिनमपि रजनी साय प्रातः शिशिर बसंतो पुनरायात है। देखिए काल चक्र जो है ना ये रुकने वाला नहीं है। दिन और रात रूपी जो चक्र के अरे है ना 360 ये हमारी आयु का छेदन कर रहे हैं। ऐसे जो ऋतु है ये भी हमारी आयु का छेदन कर रही हैं। ये काल चक्र है, ये काल की लीला है जो रुकती नहीं है। लेकिन फिर भी काल कीड़ति गच्छत्या आयु, काल आयु को खा रहा है सबकी प्रतिदिन। फिर भी तदपि न मुंचत आशा वायु, फिर भी हम आशा रूपी इस वायु को छोड़ते नहीं है। प्राण वायु भले ही चली जा, हाँ, लेकिन जीने की आशा, इस जीवन का लक्ष्य पाने की आशा हम नहीं छोड़ते है ना। जीने, जबकि जीवन का लक्ष्य क्या है उस पर हमारा ध्यान रहना चाहिए। तो वो कह रहे शंकराचार्य जी भगवान, अरे ब्राह्मण तू ये डुक्रण करने जो ये रट रहा है धातु, इसके रटने से तेरी रक्षा नहीं होगी। अब तो तू गोविंद भज भज गोविंदम भज गोविंदम, तेरी इसी से रक्षा होगी। अग्रे वहिन पृष्ठे भानु रात्रो चिबुक समर्पित जानु करतल भिक्षा तरुतल बासस तदपि न मुंचत्यासा पासा भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़पते। देखिए कह रहे हैं भगवान शंकराचार्य जी कि लगता है कि कोई सन्यासी हो गया, जंगल चला गया, आशा रूपी वायु उसको भी नहीं छोड़ती है। कैसे? कितना ये शरीर संसार का बीज है। ये शरीर जब तक है, शरीर में भोगा शक्ति जब तक है, भोगों में रस बुद्धि तब तक है, जब तक शंकराचार्य जी भगवान कह रहे हैं कि अग्रे वहिन पृष्ठे भानु, यानी सन्यासी पंचाग्नि तप रहा है। आपने सुनी होगी पंचाग्नि, है ना, ऊपर नीचे चारों तरफ से 10 दिशाओं से अग्नि तपते हैं सन्यासी। और करतल भिक्षा
तरुतल वासा, भिक्षा मांग के लेते हैं, पेड़ के नीचे सोते हैं, ठंड में जो है ठंड लगती है तो अपने ऐसे जैसे कुत्ता नहीं सिकुड़ जाता ऐसे सिकुड़ के सो जाते हैं। उसके बाद भी वो कह रहे हैं आशा नहीं छोड़ती, चाहे वो भोग की हो चाहे भले कहने की हो, वो आशा नहीं छोड़ती। इतनी जब तक भगवत अनुराग नहीं होगा, भौतिक शरीर की आशा जो है वो जाती नहीं है, वो पड़ी ही रहती है ना। यावत वित्तोर्पार्जन सक्तस्तावन निज परिवारो रक्त पश्चात भवति जर जर देहा वार्तां प्रक्षति कोपि न गेहये भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। यावत वित्तोपार्जन सकता, जब तक शरीर में दम है तब तक तो तू धन कमाने लगा हुआ है, ठीक है। तो जब तक तू धन कमाएगा निज परिवारो रखता, तो तेरे जितने भी रक्त संबंधी हैं वो सब तेरी मान बढ़ाई करेंगे, आओ साहब बड़ी इज्जत करेंगे। और फिर क्या होगा, पश्चात धावती जर जर देहे, जब तेरी देह जर्जर हो जाएगी ना, तो तेरी कोई बात के लिए भी नहीं पूछेगा, तेरी कोई बात ही नहीं पूछेगा। प्रक्षति कोपी न गेहे, तेरे घर में तेरी कोई पूछ नहीं रहेगी, है ना। छत पे बैठ के और बुढ़ापे में यदि कोई पूछे अपने बेटे से, कोई पक्षी उसको दिख नहीं रहा है कि अरे बेटा ये कौन सा है पक्षी है, तो पहले तो वो जवाब ही नहीं देगा, इंपॉर्टेंट काम में लगा हुआ है। फिर उसको पूछेगा 3 बार, अरे बेटा ये कौन सा पक्षी है, अरे कौवा है, कह दिया ना एक बार, तेरे कहाँ लग रहे हो, अपना काम करो आराम से, फालतू क्या लेना देना है। और वही वृद्ध जब वो जवाब देने वाला जब बालक था, शिशु था, और वही छत है और वही कौवा है, तो वो आके पूछता है पिताजी क्या है, कौवा है बेटा। फिर आता है क्या है पिताजी, कौवा है बेटा। फिर आता है दर्द से, कौवा है, हाँ कौवा है बेटा। काला है ये, हाँ काला है। वो 10 बार पूछता है तो उसको 10 बार ही जवाब दिया जाता है। तो कह रहे हैं कि अपना जो काम बनाना है असली वो बना ले। जटिलो मुंडी लुंचित केसा काशायांबर बहुकृत वेशा पश्यन पीचन पश्यति लोको उदर निमित्तम बहुकृत शोका भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। जटलो मुंडी लुंचित केसा, सन्यास ले लिया, बहुत बढ़िया है, बाल वाल सब उड़ा दिए, लुंचित केसा, केसों की लुंचित कर ली, जटिल मुंडी, है ना। और जटाजूटधारी हो गए या मुंडित होकर या केस जैसे भी है, और कासायांबर धारी यानी बिल्कुल शरीर कृशकाय हो गया है। और ऐसे वेश, नाना प्रकार के वेश धारण करके ये मनुष्य ये नहीं देखता, पश्यन पिच न पश्यति लोको, वो देखते हुए भी नहीं देखता, और फिर भी वो उदर निमित्तम बहुकृत शोका, केवल पेट के लिए ही पूरा जीवन जो है वो बर्बाद कर देता है। भौतिक चीजें मिली तो वो फायदा मानता है, और भौतिक चीजें नहीं मिली तो वो नुकसान मानता है। पारमार्थिक लाभ और हानि से उसको कोई ज्यादा मतलब नहीं रहता। ऐसा जो है जीव का आसक्ति है, ऐसी जीव की आसक्ति है। भगवत गीता किंचित धीता गंगा जल लव कण का पीता सकृदपि यस्य मुरारि समर्चा तस्य यमः किम कुरुते चर्चां भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। देखिए भगवान तो फिर भी छुपा के रखते हैं, लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं ना, उनका उद्घोष ऐसा होता है, उनकी कृपा ऐसी की होती है, वो जीव मात्र को ऐसा विश्वास दिलाते हैं, और वो जो निकाल दे मुंह से, भगवान पीछे पीछे घूमते हैं उनके, उसको पूरा करने के लिए। हाँ, वो कोई नियम नहीं देखते आपकी किताब में क्या लिख रहा, हम क्या बोले, बोल दिया तो बोल दिया बस,
तो शंकराचार्य जी भगवान ने बोल दिया, भगवत गीता किंचित धीता। क्या बोला है देखिए आप, हैं? भगवान ने तो नहीं बोला कहीं गीता में, कहीं बोला क्या कि देख भाई तू ऐसा एक श्लोक पढ़ लेगा तो मैं तेरे को मुक्त कर दूंगा? बोला? बताओ कहीं बोला हो तो बताओ। बोला होगा तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है ना? लेकिन शंकराचार्य जी भगवान ने तो बोल दिया कि यदि कोई भगवत गीता का थोड़ा सा भी सहारा ले ले, एक श्लोक का ही ले ले, और एक श्लोक की भी कई होशियार तो चार टूक कर देंगे, हाँ होते भी है तो करेंगे ही, तो चलो कर दो चार टूक। तो चार टूकों के बाद एक चरण का ही ले ले, हटा। अरे एक चरण में संपूर्ण गीता है। ये सुधीर जी और हमारे बीच में बात होती रहती है, ये मेरे मन का भाव है, ऐसा प्रूव नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरे मन का ऐसा भाव है कि गीता के हर श्लोक में 700 श्लोक छुपे हुए हैं, हर श्लोक में। ये हमें लगता है कि ये श्लोक अच्छा नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वैसा है, ये ऐसा है, ये बहुत बढ़िया है। हर श्लोक में पूरी गीता है। तो कहते हैं जिसने गीता का थोड़ा सा भी सहारा ले लिया है, थोड़ा सा मनन कर लिया, चिंतन कर लिया, और गंगा जल की लव कणिका पी ली, एक बूंद जिसने गंगा जल की पी ली, और भगवान हरि का, श्री मुरारी का, भगवान श्री कृष्ण चंद्र का जैसे थोड़ी सी भी अर्चन कर लिया, अर्चना कर ली, समर्चा अर्चना, अरे यमराज के यहाँ से उसका खाता ही उठ जाता है। हाँ, वो बही खाते में से नाम ही गायब हो जाता है कि फला नाम के कोई थे मृत्यु लोक के, कि थे सा बताए बताए है नहीं, मिल नहीं रहे डायरी में, है ना? भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, अंगगलितं फलितं मुंडम, दसन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, तदपि न मुंचत्यासा पिंडम। देखिए आज गंगा का अवतरण दिवस है, वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। आज है क्या? चलिए बोलो गंगा मैया की जय। है आज गंगा जी की हम देखिए स्तुति कर रहे हैं, कितनी बढ़िया बात है। अपने आप ही भगवान जो है सब हमारे जैसे मूर्खों के भी बनौता बनाते हैं, कोई तारीख पता नहीं, कुछ नहीं पता, लेकिन भगवान करते रक्षा अपने आप, क्या करें। देखिए ये जो शास्त्र कई बार जो हथौड़ा मारते हैं ना हमारे सिर पे, ये कृपा है इनकी। हाँ, हमारे आसपास ज्यादातर चाहे घर हो चाहे बाहर हो, चापलूसों की भरमार है। देखो बुरा मत मानना आप, हाँ सब चापलूस ही चापलूस बैठे हैं। थोड़ा आसपास देखो जरा, नजर घुमा के, हाँ डर लग रहा होगा आसपास तो कुछ बैठे हैं लोग वहां, चापलूस ही चापलूस बैठे। सही बात कहने में सबके दिक्कत है, क्योंकि स्वार्थ संबंध है, वो स्वार्थ पे जो है चोट पहुंचती है। मैया बाप को वो बच्चा बहुत बुरा लगता है जो अपना कल्याण करने का यदि दृढ़ निश्चय कर लेना, तो पूरा परिवार 3-4 पीढ़ी थर 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 करने लग जाए। ये हमारी बात कर रहे हैं हम। यदि वो निश्चय कर ले कि देखो मेरे पास खाने को सब है, पीने को गंगा मैया का जल है, आश्रम में मैं सब कर लूंगा जो करना है, मेरे को नीच चक्कर में पड़ना मेरा मन है ही नहीं, मेरे मन में वैराग्य, मैं तो एक भगवान श्री हरि की आराधना करना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दें और मेरे को प्रसन्नता पूर्वक विदा करें, तो उस समय हमारा ये चश्मा वाला चेहरा देखने लायक होगा, जो स्त्रोतों को बड़े प्रेम से बोलते हैं। तो ये जो कठिन चीजें बोलते हैं ना शास्त्र, ये इसलिए बोलते हैं कि हम संसार में घर में रहते हुए भी कम से कम उस आशा को तो छोड़ दे। घर छोड़ने की बात गीता नहीं कहती, इसलिए कलयुग में घर नहीं छोड़ना, नाते रिश्ते नहीं छोड़ने, लेकिन जो मूल है उसको छोड़ दे। ये कह रहे हैं अंग गलितम पलितम मुंडम, अरे शरीर जर्जर, अंग गल गए बिल्कुल, बाल पक गए, दसन विहीनम, दांत नहीं रहे, और तुंडम, वो जो पिंड है ना तुंड, वो तुंड वो कैसे जा रहा है, ऐसा झुक गया वो कमर पे से। तो वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, अब बिना लाठी के वो चल नहीं सकता, कैसी बुरी हालत है। सुबह से शाम 24 घंटे दूसरों पर निर्भर है। देखिए
बुढ़ापा अपने आप में एक महान दुख है, भौतिक रूप से भी और मानसिक रूप से। उसमें यदि भगवान का सहारा नहीं है, भगवान में मन नहीं है, मन नहीं, रति नहीं है, रति होनी चाहिए, अनुराग होना चाहिए, है ना। तम अभ्यचर्यम, जो भगवान 18.46 में बोलते हैं, तम अभ्यचर्यम, अभिरति, वो होनी चाहिए। तब जाके बुढ़ापे का भौतिक दुख जो है ना, वो फिर दुख प्रतीत नहीं होंगे। यदि भगवत रति नहीं हुई, हमारे मन बुद्धि को अभ्यास नहीं कराया हमने, पहले समय रहते हम चेते नहीं, तो पक्की बात है कि बुढ़ापे का दुख बहुत दिक्कत आएगी, है ना। हे ब्राह्मण, तू क्यों नहीं गोविंद को भजता है? अब तो तू अपनी आशा छोड़ के और गोविंद को भज। बस समय हो गया क्या? अरे समय हो गया तो बहुत जल्दी हो गया। हाँ, ले लें एक दो और। वालिस्तावत क्रीडासक्तस्तरुणस्तावत तरुणीरक्तः वृद्धिस्तावत चिन्तामग्नः ब्रह्मणि कोऽपि पारे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। बाल स्तावत क्रीड़ा सकता, अरे तूने अपना बचपन तो खेल कूद में बिता दिया। तरुण स्तावत तरुणी रखता, और तूने जवानी भोगों में बिता दी। और वृद्ध स्तावत चिंता मगना, अब बुढ़ापे में दुनिया भर की चिंताएं हैं, दुनिया भर की, धन की भी, रोग की भी, रोटी की भी, मान की, अपमान की, घर की, सुविधाओं की, बहुत तरह की चिंताएं हैं। लेकिन तैने अपने मन को उस परम ब्रह्म परमात्मा में तो तूने लगाया नहीं, उसमें संलग्न नहीं किया, फिर तूने क्या किया है? भज गोविंदम भज गोविंदम। अब क्या होगा? तूने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? अरे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इस संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कर लेंगे इसका अर्थ। भज गोविंदम मूढ़मते, मूढ़ नहीं है, मूढ़ है, ढड्ढा है, ढड्ढा। सतप्रकाश जी, ढड्ढा है, मूढ़, मूर्ख। वाह साहब वाह। महावीर जी को सुना दो आज तो आप ही। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा प्रभु। सर जो परा पूजा की जो बात आई थी सर, हाँ तो उसमें मेरे को वो याद आया सर, उसका जो काकभूषण जी और लोमश ऋषि का जो संवाद है, हाँ, तो बताओ वो बताओ सर, बताओ। तो उसमें जो है लोमश ऋषि उनको बार बार जो है एक तरह से परीक्षा ले रहे हैं या जो व्यवस्था है, लेकिन बार बार वो उसी को कह रहे हैं कि तेरी तो हट इसी के लिए, सका जो सगुण भक्ति के लिए तेरा हट है, शकुन की है। तो तू जा कुआ कुआ बन जा। तो वो कहते हैं कुआ का जन्म मेरे लिए वरदान हो गया कि इस जन्म में मेरे को भगवान के दर्शन हुए, भगवत प्राप्ति हुई, इसलिए वो शरीर को छोड़ते नहीं है काम से। लोमस ऋषि जैसा श्राप है ना, पूरे इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा, पूरे इतिहास। कागभूषण जी खुद अपने मुंह से कहते हैं कि मुझे लोमस ऋषि जी के श्राप से कितने कितने फायदे हुए, कोई 1 2 3 4 5 6 नहीं है, गिनाते गिनाते थकते नहीं है। और लोमस ऋषि जी, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, वास्तव में उनकी परीक्षा ही लेते हैं। क्यों? जो सर्व गुह्यतम चीज है भैया, उसको कोई कैसे दे देगा बताइए आसानी से? बिल्कुल है लोमस ऋषि जी तो फिर लोमस ऋषि हैं,
इसलिए वो पूरी चेकिंग करते हैं। आखिर में उन्हीं की कृपा से ही तो काकभूषुंड जी जो है भगवान के भक्त बनते हैं। बहुत प्यारी बात है, तो बहुत सर अच्छी मानस बात में भी मतलब कुल मिला के जो गीता में जो भगवान ने बात कही 12वें अध्याय में, उसी हाँ, बात को इस प्रकरण से वो पूर्ण हो जाती है। पूर्ण हो जाती है। हाँ, आप बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। शुरू में आज से 8-10-12 साल पहले इस तरह का कुछ बात आती थी कि भाई मानस नहीं, रामायण नहीं, गीता की बात कीजिए। तो मेरा ऐसा मानना, यदि आप एक ग्रंथ को पढ़ेंगे तो दूसरे ग्रंथ पुष्ट होगा आपका। मेरा ऐसा खुद का व्यक्तिगत है बिल्कुल। ये। यदि आप गीता पढ़ेंगे तो मानस का रस आपका बहुत सुंदर तरीके से बढ़ेगा। यदि आप मानस पढ़ेंगे तो गीता आपका हृदयंगम हो जाएगी। मेरा ऐसा है ना। हरे कृष्ण। सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं कि मैं आध्यात्मिक डॉक्टर बन जाऊं। बिल्कुल बन जाओ महाराज, पहले हमारा इलाज करो आप सबसे पहले, और फीस बताओ आपकी। मरीज बहुत मिलेंगे आपको। आपने बहुत अच्छी बात सोची है, आप सही डॉक्टर बात है बनी सर, जाओ। बहुत बढ़िया बात है। लाओ मैं आपको ये बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने, सत्यप्रकाश जी ने। मैं आपको अनम्यूट ही कर देता हूँ भैया, आज तो जच रही है मेरे। है इतनी सुंदर बात इन्होंने कर दी कि इनको अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ सत्यप्रकाश जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए आप। हरे कृष्णा साहब, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु। हरे ये सर अभी आपने तो चरपट स्तोत्र कारण पढ़ाया, तो इसमें ब्राह्मण को जो शंकराचार्य ने बताया था कि तू बुढ़ापे में अब धन कमाने की सोच रहा है, अब तू भज गोविंदम कर। मतलब तेरा अब जो लास्ट ये चल रहा है, इसमें तू क्यों धन के पीछे पड़ा है, क्यों कमाने के लिए रखा है। तो मैं सोचता हूँ साहब कि जैसे हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग हैं बेचारे, दर्द से तड़पाते हैं, कोई डायबिटीज है, कोई शुगर है, कोई बीपी है, और मेरे पास आए तो मैं उनको फ्री में, कोई फीस नहीं, उनको ये सलाह दूं कि वे तुम राम भजो, तुम कृष्ण भजो, तुम गीता पढ़ो, तुम गीता का ये श्लोक पढ़ो, वो श्लोक। तो ये वाला डॉक्टर बनना चाहता हूँ साहब। ये नमस्कार। बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन सत्यप्रकाश जी गीता हाँ, का 3.26 पढ़े आप, ठीक अच्छा है। जी, ठीक है सर। 3.26 पढ़े। जो जिस स्तर पर है कृपया उसको उस स्तर से ही बोलें। यदि जी, आप, अब देखो मेरे तो हो रहा है दांत में दर्द और आप हाँ, मुझे गीता सुनाना चाह रहे हैं। पहले नहीं आप मेरे दांत के दर्द को ठीक कीजिए, सर उसके आप बाद फिर दूसरी पुड़िया में गीता दे दीजिए। अब आप अच्छा, इस तरह करेंगे कि मेरे दांत की तो सुन नहीं रहे हैं और हाँ, जो है गीता की पुड़िया दे रहे हैं, तो बताओ अब मैं आपके पास दोबारा आऊंगा क्या। मैं साहब उनको ध्यान करने के लिए कहूंगा कि आप तो सिर्फ अब ध्यान देखो करो, आप दर्द समझो, आपका गायब हो सत्यप्रकाश जी जाएगा। आप समझो, आपने बड़ी अच्छी बात कही है, लेकिन समझो आप, जी, हमको सीधा जो है जिस चीज को हम समझते हैं सीधा उसको मत दो। अभी महावीर जी क्या कह रहे थे, लोमस ऋषि जी ने काकभूषुंड जी को दिया ही नहीं वो ज्ञान जो वास्तव में देना चाहिए था। और हम क्या है कि पहले आया तो है नहीं, लिया तो है नहीं, और देने के लिए तैयार बैठे। ये गलती नहीं करें, है ना, जी, ये गलती जी नहीं सर, करें। हाँ हाँ, भगवान ने इसका नियम बताया है। 3.26 में आपसे कह रहा हूँ उसको पढ़िएगा प्लीज। जी, उसके बाद आपकी रुचि बहुत अच्छी है, सोच अच्छी है, तो जो आपके पास इलाज के लिए आ रहे हैं पहले उनके शरीर का इलाज कीजिए, जी। उसके बाद फिर आध्यात्मिक इलाज कीजिए, और हमारा इलाज अभी से चालू कर दीजिए। फीस बता दीजिए अपनी। कोई फीस नहीं है साहब, फ्री में इलाज है। अरे हरे फ्री में कृष्ण। तो फिर बैठेगा नहीं तो मामला। आपका जो है ना, आपकी दवाई है कि आप हरे कृष्णा बोलते रहिए और आप अपना ऐसा चलो ज्ञान ये देते ठीक रहिए। है, जी, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। चलिए साहब, बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा। और किसी के मन में कोई बात है तो, नहीं तो फिर हम जो है कराएं, कीर्तन कराएं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय।
राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जय बोलो बांके बिहारी लाल की, जय राधा गोविंद देव सरकार की, जय अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, जय मीरा के गिरधर नागर की, जय सूर के घनश्याम की, ब्रज भानुसुता राधा रानी की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जानकी माता की, जय गौ माता की, जय धरती माता की, जय साधक संजीवनी की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय चक्र चूड़ामणि श्री श्री सुखदेव जी महाराज की, जय सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आज के आनंद की। कल निर्जला एकादशी है ना, जैसा भी कर सकते हो करें, है ना। निर्जला नहीं तो जल से करें, जल से नहीं तो फिर दूध से करें, छाछ से करें, दूध से नहीं तो फल से करें, है ना, फल फ्रूट से करें, लेकिन बस, है ना। आपको सबको एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके चरणों में बंधन। हरे कृष्णा, जय सर एक जगन्नाथ। चीज कहने का मन हो रहा था, हाँ चांदनी मीडिया को देख के ऐसा लगता है कि जो हाँ साधन है हमारा अक्षुण रहता है। नहीं तो इतनी छोटी उम्र हाँ में कोई बच्ची को इतना चीजें पता होना और ये सब में रुचि होना, जो खेलने का समय, इसका मतलब जो पूर्व जन्म के साधन है वो हमारे साथ चलता है, जो भी हम हाँ, अर्जित कर लेते हैं। बिल्कुल गीता में जो यही बात है। इसको इसको श्लोकों के शब्दार्थ भी यदि समझ नहीं आते हैं तो मैं देखता हूँ कि ये उनके भावार्थ को तो कम से कम पकड़ती है। ये पुरानी पारमी है इसके पास एक्चुअली, है ना। जो भगवान ने वर्णन किया ना गीता में, तो इसके पास पुरानी पारमी है। इनके माता पिता को और इनके पूरे परिवार को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, प्रणाम, है ना। हरे कृष्णा। इसको आशीर्वाद सभी भक्तों की ओर से। हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।